इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। इसने एक नई तरह की इकोनॉमी को जन्म दिया है, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर टिकी है। हम इसे क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने पैशंस को प्रोफेशंस में बदल सकते हैं। इस इकोनॉमी में जिसके पास भी कोई पैशन है, वो उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। चाहे आप म्यूजिशियन हो, शेफ हो या क्राफ्ट्स पर्सन, आपका ऑडियंस बस एक क्लिक दूर है। और अगर लोगों को आपका काम पसंद आता है, तो आप पैसे कमा सकते हैं। या एड रेवेन्यू से, स्पॉन्सरशिप से या फैंस से सीधे डोनेशन से भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। काम शुरू करने में आने वाली रुकावटें बहुत कम हो गई हैं। पहले आपको अपना काम शेयर करने के लिए एक बड़ी कंपनी की ज़रूरत होती थी। पुराने ज़माने के गेटकीपर्स कंट्रोल करते थे कि कौन पब्लिश कर सकता है और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अपनी बुक प्रिंट करवाने के लिए आपको पब्लिशर की ज़रूरत होती थी। इसका मतलब अक्सर होता था एक कॉम्प्लिकेटेड और कम्पिटिटिव इंडस्ट्री से गुजरना। अपना म्यूज़िक रिलीज़ करवाने के लिए आपको रिकॉर्ड लेबल की ज़रूरत होती थी। यह एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस हो सकता था, जहां बहुत से आर्टिस्ट कभी अपना बड़ा ब्रेक नहीं पाते थे। लेकिन अब आप ये सब खुद कर सकते हैं। सही टूल्स और थोड़ी सी जानकारी के साथ कोई भी हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकता है और शेयर कर सकता है। क्रिएटर इकोनॉमी ग्लोबल है, ये सीमाओं से परे है और दुनिया के हर कोने से लोगों को जोड़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं या आप कौन सी भाषा बोलते हैं। इंटरनेट एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को जोड़ता है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये इंक्लूसिविटी क्रिएटर इकोनॉमी के सबसे पावरफुल पहलुओं में से एक है। ये पूरी दुनिया में लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। ये फेम और फॉर्चून तक पहुंच को आसान बना रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया में हम देखते हैं कि युवा लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपना करियर बना रहे हैं। वे अपनी यूनिक टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लाखों लोगों को सिखा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और वे अगली जनरेशन के लिए रोल मॉडल्स बन रहे हैं। कुछ साल पहले तक यह सब इम्पॉसिबल होता। टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट ने यह सब मुमकिन बनाया है और फ्यूचर और भी ब्राइट दिखता है। आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। पेंट ब्रश के एक स्ट्रोक से लेकर गिटार के स्ट्रम तक क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं जो स्पॉटिफाई पर अपना म्यूजिक शेयर कर रहा है और बस एक क्लिक से दुनिया भर के लिसनर्स तक पहुंच रहा है। आप एक राइटर हो सकते हैं जो वॉटपैड पर स्टोरीज पब्लिश कर रहा है और अपने शब्दों और कल्पना से रीडर्स को मंत्रमुग्ध कर रहा है। आप एक टीचर हो सकते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है और अपने घर बैठे नॉलेज बांट रहा है और माइंड्स को शेप दे रहा है। हो सकता है कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद हो। आप अलग अलग फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो और culinary मास्टरपीसेस बनाते हैं। आप एक फूड ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी कुकिंग करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। शायद आप एक गेमर हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड्स में जाते हैं और चैलेंजेस को पार करते हैं। आप ट्विच पर अपना गेम प्ले स्ट्रीम कर सकते हैं और एक कम्युनिटी बना सकते हैं और फेलो गेमर्स और फैंस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी आपके नाइश को खोजने के बारे में है, उस यूनिक स्पेस के बारे में जहां आपका पैशन और स्किल्स मिलते हैं। आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं? क्या चीज़ आपको क्रिएट करने और दुनिया के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित करती है? आप क्या जानते हैं और दूसरे सीखना चाहते हैं? आपकी एक्सपर्टीज किसी और की सक्सेस की की हो सकती है। एक बार जब आप अपना निश ढूंढ लेते हैं, तो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे और एक लॉयल फॉलोइंग बना सके। यह नई इकोनॉमी सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस भी कंटेंट क्रिएशन की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेटिव तरीकों से शोकेस कर रहे हैं। आर्टिस्ट फैंस से कनेक्ट करने के नए तरीके खोज रहे हैं, अपनी क्रिएटिव प्रोसेस शेयर कर रहे हैं और गहरे रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। एजुकेटर्स इनोवेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं और डिजिटल टूल्स का यूज करके स्टूडेंट्स को पहले जैसा एंगेज और इंस्पायर कर रहे हैं। क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत ही आकर्षक चीज ऑफर करती है, इंडिपेंडेंस। आप खुद अपने बॉस हैं। आप अपने आवर्स खुद सेट करते हैं। आप चुनते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। ये बहुत से क्रिएटर्स के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे राइटर हैं जो आखिरकार वो स्टोरीज लिख सकते हैं जो आप बताना चाहते हैं, बिना किसी पब्लिशर को खुश करने के।
या एक म्यूजिशियन जो अपना म्यूजिक सीधे फैंस के साथ शेयर कर सकता है बिना किसी रिकॉर्ड डील की जरूरत के। बेशक यह इंडिपेंडेंस आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और रेजिलियंस की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से क्रिएटर्स के लिए रिवॉर्ड्स इसके लायक हैं। वे उस फ्रीडम और कंट्रोल को महत्व देते हैं जो खुद के बॉस होने के साथ आती है। यह इंडिया जैसे देशों में खास तौर पर सच है, जहां ट्रेडिशनल जॉब मार्केट्स बहुत कंपेटिटिव हो सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी सक्सेस के लिए एक ऑल्टरनेटिव पैथ ऑफर करती है जो पैशन और क्रिएटिविटी से ड्रिवन होता है। क्रिएटर इकोनॉमी अपनी चैलेंजेस के बिना नहीं है। हर दिन कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत सी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है जो उनकी सक्सेस बना या बिगाड़ सकती है। सबसे बड़ी चैलेंज में से एक है एल्गोरिथम्स का रोल। ये अनसीन फोर्सेस इस बात पर बहुत ज्यादा पावर रखती हैं कि कौन सा कंटेंट लोगों को दिखाई देता है और कौन सा दब जाता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लोग ऑनलाइन क्या कंटेंट देखेंगे। ये डिसीजंस लेने के लिए अनगिनत डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने फीड्स को क्यूरेट करने के लिए एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। उनका मकसद यूजर्स को उनके इंटरेस्ट्स के हिसाब से कंटेंट दिखाकर उन्हें एंगेज्ड रखना होता है। वे यूजर्स को ऐसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं जो उन्हें एंगेजिंग लगे। इससे यूजर्स प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक बने रहते हैं, जो प्लेटफॉर्म के बिजनेस मॉडल के लिए फायदेमंद होता है। यह तो समझ में आता है, लेकिन यह क्रिएटर्स के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। उन्हें इन एल्गोरिथम्स के हिसाब से लगातार बदलते लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। एल्गोरिथम्स लगातार बदल रहे हैं। अपडेट्स और ट्वीक्स बिना वार्निंग के हो सकते हैं, जिससे क्रिएटर्स को एडजस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। जो आज काम करता है वह कल काम न करे। एक स्ट्रैटेजी जो पिछले हफ्ते सक्सेस लाई थी वह अगले हफ्ते तक बेकार हो सकती है। ये उन क्रिएटर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जो अपना ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने कंटेंट में समय और मेहनत लगाते हैं, लेकिन एल्गोरिथम्स में बदलाव के कारण उसे अच्छा परफॉर्म करते नहीं देख पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि वे इन इनविजिबल फोर्सेस के रहम पर हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा और निराशाजनक हो सकती है। इसके अलावा एल्गोरिथम्स कभी-कभी क्वालिटी से ज्यादा पॉपुलैरिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। वायरल कंटेंट को अक्सर ज्यादा अटेंशन मिलता है, चाहे उसमें कुछ भी हो। ऐसा कंटेंट जो सेंसेशनलाइज्ड होता है या क्लिक्स के लिए बनाया जाता है, उसे उस कंटेंट से ज्यादा विजिबिलिटी मिल सकती है जो वाकई में वैल्यूएबल होता है। इससे एक ऐसी रेस टू द बॉटम की स्थिति बन सकती है जहां व्यूज के लिए क्वालिटी की कुर्बानी दे दी जाती है। इससे एल्गोरिथम को जो पसंद आता है उसके साथ कंफर्म करने का प्रेशर बनता है। क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं जो ट्रेंड्स के हिसाब से हो, भले ही वह उनके असली विजन या वैल्यूज को रिफ्लेक्ट न करता हो। सेक्शन 5, द फिकल नेचर ऑफ फेम। एक और चैलेंज है डिजिटल एज में फेम का फिकल नेचर। ऑडियंस बनाना टाइम और मेहनत का काम है, लेकिन वह ऑडियंस खोना बहुत जल्दी हो सकता है। ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। जो आज पॉपुलर है वह कल भूला जा सकता है। यह उन क्रिएटर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है जो अपने काम में अपना दिल और जान लगा देते हैं। लगातार नया कंटेंट क्रिएट करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। क्रिएटर्स अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें हर समय एक्टिव रहना होगा, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहना होगा, अपने काम को प्रमोट करना होगा और समय से आगे रहना होगा। इससे बर्नआउट हो सकता है, जो क्रिएटर इकोनॉमी में एक बहुत ही रियल कंसर्न है। क्रिएटर्स के लिए यह जरूरी है कि वे एक सस्टेनेबल पेस ढूंढें और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करें। सेक्शन 6, फाइंडिंग योर ट्राइब, बिल्डिंग योर बिजनेस। चैलेंजेस के बावजूद सॉल्यूशंस भी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना। जब आपके पास एक लॉयल ऑडियंस होता है जो आपके काम को महत्व देता है, तो आप एल्गोरिथम्स की मर्जी पर कम डिपेंडेंट होते हैं। आप कम्युनिटी कैसे बनाते हैं? इसकी शुरुआत हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने से होती है जो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे। लेकिन यह इससे भी आगे जाता है। अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करें, कमेंट्स का रिप्लाई करें, फीडबैक मांगिए, कॉन्टेस्ट और गिवअवेज चलाएं। अपने सबसे लॉयल फैंस को एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफर करें। खुद को एक एंटरप्रेन्योर समझें। आप अपने पैशन के इर्द गिर्द एक बिजनेस बना रहे हैं। इसका मतलब है अपने ऑडियंस को समझना, अपने काम की इफेक्टिवली मार्केटिंग करना और अपने फाइनेंसेस को समझदारी से मैनेज करना। सेक्शन 7, टूल्स फॉर द ट्रेड फ्रॉम कैमरास टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छी खबर यह है कि क्रिएटर्स को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करने के लिए
पहले से कहीं ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। अफोर्डेबल कैमरास और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर ऑनलाइन कोर्सेज और लीगल टेम्पलेट्स तक बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पेट्रियन और बाय मी अ कॉफी जैसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स को सब्सक्रिप्शंस या वन टाइम डोनेशंस के जरिए सीधे उनके फैंस से पैसे कमाने की सुविधा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और अपने टैक्सेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज क्रिएटर होने के इन लीगल और फाइनेंशियल पहलुओं पर गाइडेंस देते हैं। हेल्प मांगने से न डरें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अनगिनत कम्युनिटीज हैं जहां क्रिएटर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एडवाइस शेयर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 8, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। क्रिएटर इकोनॉमी में कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। एक साथ काम करके क्रिएटर्स नए ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अपने निच के दूसरे क्रिएटर्स के साथ पार्टनर करने के बारे में सोचें। आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के काम को प्रमोट कर सकते हैं या एक साथ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया में हम कोलैबोरेशन के बहुत से इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूट्यूब कलेक्टिव्स द्वारा कॉमेडी स्केचेस बनाने से लेकर म्यूजिशियंस द्वारा इंडिपेंडेंट एल्बम्स पर कोलैबोरेट करने तक कोलैबोरेशन का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। कोलैबोरेशन डिजिटल रेल्म के बाहर भी होता है। क्रिएटर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं ताकि फेलो क्रिएटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से कनेक्ट हो सके। सेक्शन 9, अ ब्राइट फ्यूचर फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटर इकोनॉमी अभी भी इवॉल्व हो रही है। यह एक डायनामिक और एक्साइटिंग स्पेस है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। हालांकि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी। टेक्नोलॉजी नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ क्रिएटर्स को और भी एम्पावर करती रहेगी। जैसे जैसे दुनिया भर में ज्यादा लोग इंटरनेट तक पहुंच बनाएंगे, क्रिएटर इकोनॉमी और भी ग्रो करती जाएगी। इस नए लैंडस्केप में सक्सेस की है एडेप्टेबल होना, रिसोर्सफुल होना और पैशनेट होना। कम्युनिटी की पावर को अपनाएं, कभी भी सीखना बंद न करें और एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। क्रिएटर इकोनॉमी का फ्यूचर ब्राइट है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाता है, जहां पैशन एक प्रोफेशन बन सकता है और जहां कहानी सुनाने वाले हर व्यक्ति को अपना ऑडियंस मिल सकता है।